जंगल के बीच एक आदमी को एक बुरी तरह घायल दिव्य प्राणी मिलता है। हैरानी की बात यह थी कि जब वो झुककर उसे सहलाता है तो उसे उसके पेट में बच्चों की हलचल महसूस होती है। पास खड़ी एक बुजुर्ग औरत बताती है कि अब तो बस जंग का वक्त आ गया है। लेकिन किरिन जाति का एक चौंकाने वाला रहस्य होता है। बच्चा पैदा होते ही जिसकी शक्ल वो सबसे पहले देखता है उसी को अपना माता पिता मान लेता है। अगर उसकी पहली नजर युवराज पर पड़े तो ऐसा दिव्य जीव पूरी तरह उसके अधीन हो सकता है। आदमी कुछ नहीं कहता, वो बस अपनी पीठ से तलवार निकालता है और वहीं हालात को देखते हुए किरिन की आपात सर्जरी कर देता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वहाँ से जुड़वा बच्चे जन्म लेंगे। पहले एक, फिर दूसरा, एक बहन और एक भाई। सबको लगता है कि आदमी इन दिव्य जीवों को अपने पास रख लेगा, लेकिन वो चुपचाप दोनों बच्चों को माँ किरिन के सामने रख देता है। माँ किरिन खुद मौत के कगार पर थी, फिर भी आखिरी सांस तक अपने बच्चों की रक्षा करती रही। उसकी ये ममता जो मौत से भी आगे थी आदमी को अंदर तक हिला देती है। वो उनके बच्चों को छीनने का दिल नहीं कर पाता। यही तुम्हारी माँ है, वो बच्चों से कहता है, इसे देख लो, दिल में बसा लो, कभी भूलना मत। तभी पास खड़ी एक युवती महसूस करती है कि माँ किरिन की आंखों में अब भी चेतना है, मानो वो आदमी से बच्चों की परवरिश की गुजारिश कर रही हो। उसकी भावना समझकर आदमी दोनों बच्चों को सावधानी से उठाता है और माँ किरिन से आखिरी विदाई लेता है। अजीब बात ये थी कि भले ही उनकी असली माँ दुनिया छोड़ चुकी थी, लेकिन दोनों बच्चे आदमी की गोद में बिल्कुल शांत थे, मानो सच में उसे अपना ही समझ बैठे हो। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है। सच कह रहा हूँ, बच्चों की मासूमियत देखकर। वही लड़की उन्हें छूने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी दोनों छोटे किरिन अचानक हमला कर देते हैं। उनका रुख इतना सख्त होता है कि सब चौंक जाते हैं, मानो किस्मत ने तय कर दिया हो। ये दोनों दिव्य जीव युवराज के साथ ही रहने वाले थे। नाम तो रखने होंगे, कोई कहता है। आदमी बिना सोचे फैसला करता है। तुम बहन हो, तुम्हारा नाम बोधिसत्व, और तुम भाई हो, तुम्हारा नाम वज्र। समझ आए या नहीं? हाँ बिल्कुल, बोधिसत्व, दिल से देखभाल करने वाली, वज्र जिसे बहन माँ की तरह संभालती है। इस तरह आदमी ने इन दोनों छोटे दिव्य प्राणियों को गोद ले लिया, लेकिन जल्द ही सबको एहसास होता है उनकी शांति सिर्फ एक पहलू है। जैसे ही कोई अनजान सामने आता है दोनों तुरंत आक्रामक हो जाते हैं और पूरे वेग से उस पर झपट पड़ते हैं। अरे मत खड़े रहो, वज्र, बोधिसत्व, वापस आओ। आदमी फुर्ती से बीच में आ जाता है और एक बुजुर्ग की जान बाल बाल बच जाती है। किस्मत वाला है तो वो हांफते हुए कहता है, कुछ सालों में ये दोनों पहले दर्जे के योद्धा के बराबर होंगे।